वे घुटनों से जुड़ी समस्याओं की पहचान और इलाज के बारे में। तो चलते हैं सहयोगी पूनम के पास, जो शैल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम आई शाह से विशेष बातचीत कर रही हैं। डॉक्टर शाह ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आपको ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। आपने एओ बेसिक लंदन से, FAOAA स्विट्जरलैंड से और FASIAF की दक्षता जर्मनी से ली है। आपकी विशेषज्ञता ज्वाइंट रिप्लेसमेंट व इससे जुड़ी हुई सर्जरी की नवीनतम तकनीकों में है। आपको 1 लाख से अधिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का अनुभव है। डॉक्टर शाह को वर्ष 2003 में डॉक्टर BC रॉय ओरेसन अवार्ड, 2014 में गुजरात इनोवेशन सोसाइटी का हरक्यूलस अवार्ड और 2018 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय व FICCI की ओर से मेडिकल वैल्यू ट्रेवल स्पेशलिटी हॉस्पिटल समेत 18 अवार्ड अब तक मिल चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम में हर बार एक ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाते हैं जो आपकी समस्याओं के जवाब देने के लिए यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दौर में घुटनों की समस्या जो कि बेहद आम हो गई है और ये किसी एज लेवल पर जाकर नहीं रह गई है, ये हर एज ग्रुप में देखी जा रही है। यानी आज के वक्त में हर नौजवान भी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि घुटने की समस्या है या फिर घुटनों में दर्द है। तो इन्हीं घुटनों की बीमारियों को लेकर कि आखिर क्यों होती हैं इस तरह की समस्याएं और इनसे निजात पाने के लिए या छुटकारा पाने के लिए क्या सर्जरी ही सिर्फ एकमात्र माध्यम है या फिर और भी कई तरीके हैं, इन सब के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं, ये कहें शैल्बी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर ये कहूं कि सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विक्रम आई शाह शैल्बी। डॉक्टर शाह, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। सर, शैल्बी हॉस्पिटल जो कि इंडिया में 11 जगह पर अभी चल रहा है, इसके अलावा आउट ऑफ इंडिया भी है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, आपने जो पढ़ाई की है जर्मनी से, फ्रांस से, उसके बाद आपने शायद अपने करियर की स्टार्टिंग भी US से की, लेकिन फिर इंडिया में आकर अपनी सेवाएं देना, क्या ये पहले से डिसाइडेड था? बिल्कुल। जब भी मैं यहाँ से गया तब मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि मैं वापस आऊँगा, क्योंकि ये नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट, ये सब जटिल ऑपरेशंस यहाँ नहीं हो रहे थे और मेरी खुद की ग्रैंड मदर सफ़र कर रही थी और 20 साल से बिस्तर में थी। तो मैंने ऐसा ज़रूर सोचा था कि बिल्कुल वापस आऊँगा। तो 3 साल में लंदन में रहा, 2 साल में USA में रहा और 5 साल के बाद मैं वापस आ गया। जी, अच्छा, शैल्बी को लास्ट ईयर 25 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, उसके लिए कांग्रेट्स। और मतलब शैल्बी की स्टार्टिंग से लेकर अब तक, मतलब आप क्या कहेंगे इन 25 सालों में अब तक जो हुआ वो सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है और आप एक फेमस सर्जन भी हैं। आने वाले वक्त को लेकर अब आपने क्या सोचा है शैल्बी के लिए? सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा जो सपना था कि यहाँ से मरीजों को लंदन और USA जाना पड़ता था ये सब ऑपरेशंस के लिए, और काफ़ी लोग को परवड़ता नहीं था तो जा नहीं सकते थे। तो वो ऑपरेशन अहमदाबाद में मैंने चालू किए और उसके बाद जयपुर, मोहाली, जबलपुर, इंदौर 11 हॉस्पिटलों में चालू हुए। अभी मेरा सपना ये है कि पूरे देश में ये काम इतनी ही सफलता से हो पाए। हमने अभी तक 4000 से ज़्यादा इंडियन सर्जन्स को ट्रेन किया है ताकि वो अच्छा काम अपने जगह पे जाके कर सके। ऐसे पूरी दुनिया से सर्जन्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनको भी हम ट्रेन करते हैं। अफ्रीका से, इवन चाइना से आते हैं, वियतनाम से आते हैं, फिलीपींस से आते हैं। तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं, उनको ट्रेन भी करते हैं। तो कोई भी एक चीज़ को अगर सफल बनाना है तो सर्जन की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तभी जाके एक लेवल का सक्सेस कोई भी सर्जरी में मिलता है। और अभी शैल्बी यूँ कि खाली ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल नहीं है, अभी शैल्बी में हार्ट का काम भी इतना होता है, कैंसर का काम भी इतना होता है। यहाँ जयपुर में जो रेडियोथेरेपी की मशीन है वो राजस्थान में सबसे पहली मशीन है कि जो रेडियो सर्जरी करती है। तो वी आर नाउ इन ट्रू सेंस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को, जहाँ कैंसर, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, यानी वही मल्टी स्पेशलिटी, यानी हर तरह के मरीज के लिए आप उसको बनाना चाह रहे हैं कि हर तरह की बीमारी के लिए वहाँ पर इलाज मिले। ओके, अच्छा, शैल्बी को कई तरह के अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो टोटल आई थिंक 18 अवार्ड्स, उनके बारे में आप हमको एज ए शैल्बी
अच्छा काम करने का तो अवार्ड हर टाइम मिला ही है, अच्छी सर्जरी करने का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से या तो ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की ओर से, लेकिन मेडिकल टूरिज्म का भी अवार्ड हर साल हमको मिलता है और काफ़ी मात्रा में प्रदेश के लोग आके यहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रदेश से यहाँ सस्ता होता है इसलिए आते हैं, लेकिन हमारे बारे में ऐसा नहीं है। हमारे बारे में तो ऐसा है कि लंदन में या यूएसए में केस खराब हुआ है और फिर वहीं के सर्जन बोलते हैं कि अभी जाना है तो अहमदाबाद चले जाओ, तभी तक ठीक होगा। तो मेडिकल टूरिज्म ऑफ हाईएस्ट लेवल के जो प्रदेश में काम नहीं हो सकता है वो कराने के लिए इंडिया आते हैं। वो सस्ता होता है इसलिए नहीं आते। जी 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 बिल्कुल, जो वहाँ नहीं हो पा रहा है उसे कराने के लिए वो लोग यहाँ आते हैं। ओके चलिए ठीक है। डॉक्टर साहब, घुटनों की बीमारी आज की अगर बात की जाए टाइम की तो एक आम बीमारी हो गई है। पहले आप भी मानते होंगे एक एज लेवल होता था कि हाँ 50 क्रॉस करते ही, जिसे कहते हैं ना घटिया या गठिया और जोड़ों का दर्द, ऐसे इसको मतलब बोला जाता था। अब तो 30 प्लस होते ही 35 में ही लोग कहने लगे हैं कि यार घुटनों में दर्द हो रहा है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती हैं। तो इसका रीजन क्या मानते हैं आप? क्या अभी भी ये एज वाली बीमारी रह गई है? ये 2 पार्ट में आंसर करूंगा मैं। पहला पार्ट तो ये है कि जब हम आज़ाद हुए तो सरेराश आयु हिंदुस्तानी की 45 साल थी, तो आदमी बूढ़ा नहीं होगा तो घुटना दुखेगा कैसे। और अभी 70-75 साल तक जीते हैं तो आँख में कैटरेक्ट भी आएगा, घुटना भी दुखेगा, बाल भी सफ़ेद होंगे, बाल भी जाएंगे सर पर से। तो वो ओल्ड एज का प्रॉब्लम तो है ही। तो अगर आप बूढ़े होंगे तो हर चीज़ होने वाली है। दूसरी बात रही कि घुटने का पेन यंग एज में होता है तो उसके 2 कारण हैं। एक तो कारण ये है कि हमारी फूड हैबिट्स ठीक नहीं है। हम लार्जली वेजिटेरियन है और हम पूरा कुक्ड फूड ही खाते हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग ही ऐसा प्राणी है कि कुक्ड फूड खाता है, बाकी दुनिया का कोई प्राणी कुक्ड फूड नहीं खाता है। तो हम हर चीज़ को जला के खाते हैं, तो वो एक तो बंद कर देना चाहिए, जला के खाना नहीं चाहिए। दूसरा, हम ऐसी गेम्स खेलते हैं जिसके लिए हम फिट नहीं है। हमको गेम्स खेलना है बट फिटनेस के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। तो हमको वो फिटनेस का एजुकेशन स्कूल कॉलेज लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप फिट हो। हमारे क्रिकेटर्स को शोल्डर इंजरी, नी इंजरी ज़्यादा होती है। आप अगर वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स देखो या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स देखो तो उतना इंजरी उनको नहीं होता है। हमारे प्लेयर्स जल्दी अनफिट हो जाते हैं क्योंकि वी प्ले मोर, वी वर्क आउट लेस। तो वो एक रीजन है। ओके ओके। Shelby Multi-Speciality Hospitals। अच्छा, घुटना मतलब हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? घुटना का जो जॉइंट है वो बहुत यूनिक जॉइंट है। 2 बॉडी के सबसे बड़े लंबे बोन्स के बीच का जॉइंट है। तो हम बोलते हैं फीमर एंड टिबिया, उसके बीच का जॉइंट है। एंड वो सबसे पावरफुल मसल्स जो बॉडी के उसके बीच में है। तो जो लोड उसके पर आता है वो मसल फोर्सेस का और बॉडी वेट का, वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा कि नी जॉइंट में मूवमेंट काफ़ी है। मतलब आप सीधा करो और पूरा मोड़ के बैठते हो तो वो आर्क ऑफ मूवमेंट में देयर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ इंजरी व्हेन इट इज़ डन विथ ए हाई स्पीड और वेरी हाई प्रेशर, particularly when we are not fit for that. तो it's a very unique joint. डॉक्टर शाह, आजकल आपके पास जितने भी केसेस आ रहे हैं घुटनों को लेकर, वैसे तो आप 1,10,000 के आसपास सर्जरी कर चुके हैं, तो मोस्टली केसेस क्या होते हैं? सिर्फ घुटनों में पेन होता है या घुटनों में और भी कुछ देखने को मिलता है? घुटनों में पेन तो चलते हैं या खड़े रहते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब होता है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या होता है कि लंबा टाइम खड़े नहीं रह सकते, चलने का स्पीड आधा हो जाता है, धीरे धीरे चलना बंद हो जाता है। अच्छा, चलना कम होने की वजह से
उनका जनरल जो बॉडी का मूवमेंट है वो इतना कम हो जाता है कि देन दे बिकम होम बाउंड, मतलब घर में ही फिर रहने लगते हैं, फिर धीरे धीरे रूम से बाहर नहीं निकलते हैं। इसके साथ साथ उनको डिप्रेशन चालू होता है, और अगर एक बार डिप्रेशन वगैरह चालू हो जाता है तो देन इट बिकम्स ए फैमिली डिसीज, मतलब पूरा फैमिली दुखी होता है, क्योंकि वो न तो बाहर आ सकते हैं न तो कुछ कर सकते हैं अपना। और जब डिप्रेशन वगैरह चालू हो जाता है तो फिर मानसिक रोग की दवाइयाँ भी चालू हो जाती है। तो इट्स अ फुल स्पेक्ट्रम प्रॉब्लम ऑफ डिसेबिलिटी। ओके अच्छा, मेल फीमेल्स केसेस किसके ज्यादा आते हैं घुटनों को लेकर? फीमेल के ज़्यादा होते हैं, यूजुअली 70% आर फीमेल्स एंड 30% आर मेल्स। फीमेल्स में क्यों होता है ये ज्यादा प्रॉब्लम? फीमेल में ज़्यादा होता है क्योंकि आमतौर से फीमेल्स लिव 10 years लॉन्गर देन मेल्स, नंबर 1। नंबर 2, फीमेल्स में अगेन फूड हैबिट्स आर नॉट गुड, दे आर वर्स। घर में सबको खिला के खाते हैं तो फिर लास्ट में ऐसा बनता है, काफ़ी बार मैंने देखा है कि रोटी और अचार खा लेते हैं। ऐसा नहीं है घर में खाना नहीं है, लेकिन अगर कम बचा है तो फिर कभी क्यों नया बनाएंगे, तो फिर मतलब दैट इज़ ए माइंडसेट। तो वो न्यूट्रिशन के लिए नहीं खाते, खाने के लिए खाते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ सोसाइटी में। और दूसरा प्रॉब्लम फीमेल्स में है, आफ्टर मेनोपॉज क्वालिटी ऑफ बोन डिटेरियोरेट्स। तो क्वालिटी ऑफ बोन नीचे जाती है तो हड्डियों का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। आफ्टर मेनोपॉज आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और ये भी एक रीज़न हो सकता है। ओके अच्छा, ये घुटनों की जो प्रॉब्लम है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग में कैसे पता लगे? घुटने के जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें सबसे पहले पेन ही चालू होता है, मतलब मोबिलिटी के साथ, मतलब मूवमेंट या कुछ भी करने से दुखना, चलने में दुखना, खड़े रहने में दुखना। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि घुटना अनस्टेबल बनता है, चलते चलते गिरने का डर लगता है। अच्छा, घुटने की जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्या सिर्फ सर्जरी से ही ठीक हो सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। घुटनों की सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि घुटनों की बीमारी 50 जात की होती है और वो 50 जात की अलग अलग बीमारियां हैं या तो अलग अलग टाइप की इंजरीज है। तो उसका निदान करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि निदान के हिसाब से ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। तो रूटीनली जब आप डॉक्टर के पास जाओ, पेन होता है घुटने में, तो पहले तो एक्सरे होता है। अगर उसमें कुछ नहीं आता है तो डॉक्टर MRI वगैरह का बोलता है। अगर उसके साथ साथ अगर घुटने में सूजन वगैरह है तो डॉक्टर्स खून की जांच भी कराते हैं कि अंदर कुछ इन्फेक्शन है या तो इन्फ्लेमेशन है। ये सब होने के बाद जब निदान होता है कि भाई गद्दी फटी हुई है या लिगामेंट फटा हुआ है या तो जॉइंट के अंदर सूजन है, गठिया की असर है, तो उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट सजेस्ट की जाती है। आमतौर से यंग एज ग्रुप में जब तक पूरा लिगामेंट फटा हुआ नहीं हो या तो गद्दी फटी हुई नहीं हो तब तक ऑपरेशन का नहीं बोलते हैं। आमतौर से यंग एज में दवाई, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से घुटने का प्रॉब्लम दूर किया जा सकता है। 40-50 साल के आसपास जब घुटने का वेयर एंड टेयर बढ़ता है, जिसके लिए रिप्लेसमेंट आगे चल के करते हैं, तब वेयर एंड टेयर जब बढ़ता जाता है तब और भी सलाह दी जाती है कि नी कैप पहनी जाए या तो स्टिक का यूज़ किया जाए। तो वो अलग अलग सलाह अलग अलग टाइम पे दी जाती है। 40-50 के बाद जब पेशेंट को लंबा चल नहीं सके, लंबा खड़ा नहीं रह सके, हर एक मूवमेंट में पेन हो, चलने का स्पीड कम हो जाए, तब हम सर्जरी का सलाह देते हैं, तब तक नहीं देते। ICCU यूनिट की कमी या विशेषज्ञ चिकित्सक की अनुपस्थिति के कारण मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन शैलबी में इन कारणों का कोई स्थान नहीं है। शैलबी में हमारे पास हृदय के आपातकालीन रोगियों की देखभाल के लिए गोल्डन आवर ट्रीटमेंट उपलब्ध है। हम आपकी धड़कन को नियमित गति देने में सक्षम हैं। शैलबी कार्डियक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विभिन्न प्रकार के हृदय चिकित्सक, प्रशिक्षित नर्स और सहायक कर्मचारियों की मजबूत और अनुभवी टीम सभी प्रकार के हृदय रोगों के इलाज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर, 24/7 आपातकालीन सेवाएं, आंतरिक ब्लड बैंक, ICCU इकाइयां, ICU ऑन व्हील्स और डिजिटल रिकॉर्ड रूम शेल्बी को हार्ट केयर में एक विश्वसनीय नाम बनाता है। शेल्बी में व्यापक हृदय देखभाल एक समावेशी दृष्टिकोण के साथ उपलब्ध है, जिसमें कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक, वेस्कुलर सर्जरी और कार्डियक रिहैबिलिटेशन का संयोजन है, जिससे हृदय रोग के कठिन से कठिन मामलों का भी इलाज आसानी से संभव है। अच्छा, घुटने की सर्जरी को लेकर ये डाउट्स है ना लोगों के मन में बहुत रहते हैं। जैसे 60 क्रॉस कर लिया और मान ली घुटने में दर्द स्टार्ट हो गया, तो अगर उनको ये कहा जाए कि चलिए ठीक है आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट करा देते हैं, उससे आप सही हो जाएंगे, चलने में भी इजी रहेगा, तो लोगों का ये सोचना है कि नहीं अब बुढ़ापा आ गया, इतनी एज तो हो गई, क्यों ऑपरेशन कराकर अपने रहे सही जो पैर उनको खराब किया जाए। तो ये जो सोच है लोगों की, आपको क्या लगता है कि ऐसा सोचते सोचते ही उम्र निकाल देनी चाहिए या उसी वक्त पर करा लेना चाहिए जॉइंट रिप्लेसमेंट? आफ्टर 50-60s जब जॉइंट पूरा ख़राब हो जाता है और पेशेंट को डिसेबिलिटी भी काफ़ी है और डॉक्टर बताते हैं कि अगर ऑपरेशन करना चाहिए तो ये ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि उससे अपनी खुद की लाइफ तो इम्प्रूव होती ही है, लेकिन अपने सगे वाले भी खुश रहते हैं कि भाई चलो अभी सब ठीक हो गया। और 60 साल का इंसान 40 साल की ज़िंदगी जी सके तो उससे बेहतर क्या है। और बात रही मानने न मानने की, तो वो छोटी जगह पे ऐसा रहता है कि ऐसे केस देखे नहीं है या तो जो भी देखे है उसमें प्रॉब्लम हुआ देखा है, तो उनको डर लगता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ हमेशा कि अगर बड़ा ऑपरेशन कराना है तो पूरी जांच पड़ताल करके 2-4 डॉक्टर को दिखा के सही जगह पे सही डॉक्टर के पास काम कराओ, तो प्रॉब्लम क्यों होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर शाह, इस सर्जरी को लेकर थोड़ा सा बताएं, इसका जो पूरा प्रोसेस है। अमूमन अगर कोई नॉर्मली एक इंसान सर्जरी कराने जाता है तो कितना टाइम उसमें लगेगा, सर्जरी कितने आवर्स की होती है और फिर उसके बाद कितना वक्त लगेगा उसको चलने में? हम शेल्बी हॉस्पिटल में जीरो टेक्निक से ये सर्जरी करते हैं, जो हमारा इनोवेशन है। तो आमतौर से ये सर्जरी में 2-3 घंटे लगते हैं, लेकिन हम ये सर्जरी 10-15 मिनट में कर लेते हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि उसमें खून भी कम निकलता है, दर्द भी नहीं होता है, स्टिचेस भी कम आते हैं, पेशेंट 2 घंटे में चलने लगता है। दूसरे दिन पेशेंट सीढ़ी चढ़ता उतरता है, तीसरे दिन पेशेंट घर चला जाता है। 12-14 दिन में स्टिच निकलते हैं, तो उसके बाद पेशेंट फ्री हो जाता है, देव दर्शन को भी जा सकता है, शॉपिंग को भी जा सकता है, मतलब लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। यानी केवल 15 दिन है उसको नॉर्मल होने में? केवल 15 दिन। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन के लिए जब लेते हैं पेशेंट को, तो उसके पहले पूरी खून की जांच होती है, उनका ECG होता है, इकोकार्डियोग्राम होता है, फिजिशियन चेक करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पेशेंट को ऐसे ही सुला देते हैं, सब पूरा चेकअप होता है मेडिकली, सब हमको सेफ लगता है तभी ये काम करते हैं। और ये काम करने के बाद कोई बंधन नहीं है, आलती पालती भी मार सकते हैं, सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल भी सकते हैं। मतलब नॉर्मल लाइफ, मतलब 20 साल पहले जो इंसान जिंदगी जीता था वो जिंदगी की अपेक्षा रख सकता है। अच्छा डॉक्टर शाह, जैसा कि अभी आपने बताया जीरो टेक्निक और OS नीडल वो आप लोगों का इनोवेशन है, तो जैसे अभी दूसरे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जो हैं वो भी यूज कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं दर्शकों को, ये क्या टेक्निक है? वो जीरो टेक्निक में बेसिकली जो 25 साल से हमारे यहाँ 1,10,000 सर्जरी शेल्बी के ऑस्पाइसिस में मेरे अंडर में हुई, तो उसका जो अनुभव और निष्कर्ष निकला, तो उसमें हमने काफ़ी स्टेप्स छोटे कर दिए कि ज़्यादा काटना नहीं पड़े सर्जरी के दौरान। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सर्जरी जल्दी भी हो जाती है, खून भी नहीं निकलता है ज़्यादा, दर्द ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं होता है और 2 घंटे में पेशेंट चल सकता है। तो ये आविष्कार की वजह से पेशेंट को बहुत फ़ायदा हुआ है। हम जब खुद करते थे 20 साल पहले, तो हमको भी 2 घंटे लगता था, तो पेशेंट 15 दिन तक चिल्लाता रहता था कि दुखता है दुखता है। जी बिल्कुल। अच्छा, घुटनों की सर्जरी मतलब दोनों जॉइंट जो है वो चेंज किए जाते हैं, सिर्फ एक घुटने की सर्जरी भी हो सकती है? नहीं, वो पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से होता है। अगर पेशेंट को दोनों घुटना खराब है तो दोनों साथ में ही कर लेना चाहिए। कभी कभी पेशेंट डरते हैं, बोलते हैं बारी बारी कराओ, करना है, तो मैं समझाता हूँ कि भाई स्कूटर के 2 पहिए पंचर है, एक रिपेयर करो एक नहीं करो, स्कूटर कैसे चलेगा? तो अगर आपको चलना है तो दोनों पाँव ठीक करना ही पड़ेगा।
तो वो तुरंत समझ जाते हैं स्कूटर की बात सुन के। जी। अच्छा, इस सर्जरी में मतलब हमने सुना है कि मेन रोल एक्सरसाइज का है, आई थिंक सर्जरी के बाद। सर्जरी के बाद एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन उतना आवश्यक नहीं रहा है। एक बार पेशेंट चलने लगता है, अपना रूटीन करने लगता है, फिर कोई सर्जरी की कसरत की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 20 साल पहले जब रूटीन सर्जरी रूटीन टेक्निक से होती थी, तब 2-3 महीने तक एक्सरसाइज कराते थे, लेकिन अभी हम विद जीरो टेक्निक 15 दिन से ज़्यादा फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं रही है। अच्छा, जो ये इम्प्लांट लगाए जाते हैं घुटनों में, वो मतलब कितने साल तक चलते हैं आगे? वो आमतौर से 25 साल 30 साल 25 साल चलते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि इम्प्लांट कौन सा लगा वो महत्व नहीं है। महत्व का यह है कि कैसे लगाया, किसने लगाया, उसके ऊपर उसका चलने का निर्भर है। आपका लिगामेंट स्टेबिलिटी कितना रखा गया है और आपका अलाइनमेंट कितना सही है। मतलब मैंने 25 साल से मैं कर रहा हूँ, मेरे पेशेंट अभी भी वही जॉइंट पे घूम रहे हैं। अच्छा, ये जो हड्डियों और घुटनों की परेशानी है, इससे बचने के लिए अगर पहले से ही सोचा जाए, मतलब कि इस तरह के पेन ना हो, जैसा आपने बताया खान पान की वजह से भी थोड़ा, उसके अलावा और क्या क्या है जो मतलब नॉर्मली रूटीन में यूज की जाए जिससे कि ये प्रॉब्लम्स थोड़ा कम हो? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने बोला फिटनेस का, तो बॉडी का फिटनेस मतलब आपका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप अपने जॉइंट को अच्छी तरह यूज़ करें, आपका रूटीन वॉकिंग, स्विमिंग, योगा। और अगर कोई आपको स्पोर्ट्स में भाग लेना है, आपको एक्टिवली स्पोर्ट्स करना है, क्रिकेट ले लो या बैडमिंटन ले लो या टेनिस ले लो, तो उसके लिए जो भी मसल्स की रिक्वायरमेंट है स्ट्रेंथनिंग की, तो वो पहले की जाए। मतलब अगर आप 1 घंटा गेम खेलते हो तो 2-3 घंटा आप वर्कअप करो। हम 2-3 घंटा गेम खेलते हैं, 15 मिनट वर्कअप करते हैं। दैट एक्चुअली डजंट वर्क। बाकी रही बात फूड की, तो फूड में हमारा कच्चा खाना बहुत कम हो गया है। मतलब सलाद, फ्रूट्स, वो हमारा एक मात्रा में रहना चाहिए। उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, ऑल विटामिन यू गेट फ्रॉम रॉ फूड। दूसरा, हमारा जो फूड है, डेली फूड, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। तो कार्बोहाइड्रेट कट करके प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहिए। वेजिटेरियन लोग सोया या पल्सिस खा सकते हैं, या तो पनीर खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोगों के साथ तो फिश, चिकन वगैरह खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक किडनी पेशेंट अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट कराता है, तो ऑब्वियस है कि किडनी पेशेंट है तो कोई भी मेडिसिन उनको देंगे तो वो अफेक्ट करेगी डायरेक्ट किडनी पर, तो क्या वो करा सकते हैं ऐसे में? बिल्कुल करा सकते हैं। हमारे यहाँ किडनी पेशेंट की तो होती ही है सर्जरी, लेकिन जो पेशेंट डायलिसिस पे है उनकी भी सर्जरी हम करते हैं, और जो पेशेंट का ट्रांसप्लांट हुआ है उनकी भी सर्जरी हम करते हैं। उसके अलग अलग सेफगार्ड्स होते हैं, वो हमको टेक केयर करने पड़ते हैं। बाकी लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, वो जो भी किया है उसका एक लेवल का फिटनेस लाके हम काम बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर शाह, ये आर्टिफिशियल जॉइंट आप लोग सर्जरी के बाद जो है वो लगाते हैं, तो इनकी भी क्या अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जॉइंट्स की? वो अलग अलग डिज़ाइन होती है, वो अलग अलग डिज़ाइन के जॉइंट्स होते हैं। वो कंपनियां बनाती है, बिकॉज इट इज़ बिजनेस फॉर देम। मेरी राय में अलग अलग डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। मतलब एक मर्सिडीज ले लो तो 5 मॉडल बनाती है, बिकॉज दे वांट टू सर्व डिफरेंट क्लासेस। ऐसा नहीं है एक गाड़ी खराब है और दूसरी बढ़िया है, सब गाड़ी बढ़िया होती है। फिर तुम्हारा ड्राइवर कौन है वो महत्व का है। अगर ड्राइवर ही खराब है तो कोई भी गाड़ी लेके निकलेगा, खराब करेगा। मतलब सर्जन कौन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा जॉइंट लगाओ। कंपनी अलग अलग जॉइंट बनाती रहती है, नए मॉडल भी बनाती रहती है। अभी मैंने बोला कि 25 साल से मेरे पेशेंट घूम रहे हैं, तो वो 25 साल पहले का मॉडल है, तो 25 साल पहले का मॉडल भी बढ़िया चल रहा है, बिकॉज सर्जरी बढ़िया हुई है। बिल्कुल। अच्छा, आपके 1,10,000 केसेस में बच्चों के केसेस भी आए हैं क्या? हाँ बिल्कुल। मैंने कम से कम उम्र की सर्जरी की है 19 साल। वो आमतौर से गठिया में करनी पड़ती है, क्योंकि गठिया में जब दोनों घुटना और दोनों ही पकड़ जाते हैं तो बेड रिडन हो जाते हैं। एक पेशेंट का एग्जांपल बताऊंगा। सिंधी लड़की थी, वर्षा अदनानी करके। तो
बच्चों के साथ यूएसए में रहती थी, न्यूयॉर्क में हस्बैंड के साथ। तो उसको गठिया की वजह से दोनों पाँव चलते बंद हो गए, तो हस्बैंड ने घर से निकाल दिया उसको। तो 2 बच्चों के साथ वो इंडिया आ गई। तो कहीं से मालूम पड़ा, 10 साल पहले की बात है, कहीं से मालूम पड़ा कि ये अच्छा काम हो सकता है और मैं ठीक हो सकती हूँ। तो उसका दोनों हिप, दोनों नी, चारों बदल दिया मैंने 15 दिन में। दूसरे 1 महीने में चलने लगी नॉर्मली, और हस्बैंड आके वापस ले गए। वो 22 साल की थी। 22 साल की थी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शाह, हमारे साथ शो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स के तमाम प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे इस तरह के खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम हर बार आपकी मुलाकात करवाते हैं, और इस बार आपने सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शाह जो कि आपसे रूबरू हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे वो आज इस बातचीत के जरिए क्लियर हुए होंगे। तो अब उम्मीद यही करते हैं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, घुटने से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है जैसा कि डॉक्टर शाह ने बताया है, तो देर ना करें और जल्द से जल्द जाएं और डॉक्टर को जाकर दिखाएं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।